तू कदम तो बढ़ा, हौसला तो कर, नहीं करनी कोई फिक्र, जब तक साथ है सागर सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके डिमांड पर लेके आया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 9th और 10th के लिए है। चाहे वो यूपी बोर्ड हुआ चाहे सीबीएसई बोर्ड हुआ, कंपलसरी है कि ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस जंबल वर्ड, टॉपिक का नाम है जंबल वर्ड, इससे जरूर पूछता है फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे जंबल वर्ड के बारे में। आखिर जंबल वर्ड होता क्या है, इसको और क्या क्या नाम देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जंबल वर्ड होता क्या है और इसको क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, जंबल वर्ड को एक और नाम दिया जाता है रीअरेंजमेंट। राइट फ्रेंड, क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। राइट, इसके साथ साथ कई बुक्स में आपने देखा होगा रीऑर्डरिंग करके लिखा होगा। रीऑर्डरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? रीऑर्डरिंग। मतलब ये कि आपके पास कोई सेंटेंस होगा, उसको सही क्रम में लिखना रहेगा। आपके पास सेंटेंसेस गिवन होंगे और उनको सही शुद्ध क्रम में करके लिखना रहेगा, जिससे उसका कोई मीनिंग निकले। राइट फ्रेंड, मीनिंग, ये वर्ड बहुत जरूरी है, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपने ऐसे उसको फ्रेम किया सेंटेंस में कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मतलब हमने जो भी सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग करके फ्रेम किया है उनका कोई मीनिंग होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी वो रीऑर्डरिंग कहलाएगा, अदरवाइज रीऑर्डरिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से रीऑर्डरिंग टॉपिक को कवर कर सकते हो। आपके बोर्ड में कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा जंबल वर्ड का। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। देखिए, ये है हमारा जंबल वर्ड। जंबल वर्ड का नाम ही, जंबल वर्ड से ही पता चल रहा है जंपिंग। इट मीन्स ये समझ आया कि हमारे पास जो भी सेंटेंस गिवन होगा फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस गिवन होगा ना, तो वो कुछ जंपिंग करके रहेगा। इट मीन्स एक शब्द यहाँ रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ से, तो वो एक सेंटेंस बना होता है पूरा। राइट फ्रेंड, तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं? जंबल वर्ड या रीअरेंजमेंट करना। मतलब आपको वर्ड यहाँ दे दिया, सब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर कुछ वर्ड दे दिया, फिर कुछ वर्ड दे दिया, उन सबको हमें शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ कि कैसे। मतलब एक एग्जाम्पल और सपोज दे दिया, बोल रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इज गोइंग ही टू मुंबई। तो फ्रेंड्स इसका क्या कोई मतलब निकल रहा है? नहीं फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि आप फ्रेम करिए। क्या करिए? रीअरेंजमेंट करिए, रीऑर्डरिंग करिए, या जंबल वर्ड इसको कहते हैं, जंबल वर्ड। मतलब रीअरेंजमेंट करिए, इसको ऐसे रीअरेंजमेंट करिए कि उसका कोई मीनिंग निकल कर आए फ्रेंड। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको किस तरीके से करना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसमें ट्रिक्स बता देता हूँ, फिर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट फ्रेंड ये है कि कोई भी रीअरेंजमेंट का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे सब्जेक्ट, फिर देखेंगे वर्ब, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट। राइट फ्रेंड, सबसे पहले S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। राइट, अब देखते हैं कोई क्या ट्रिक क्या है इसमें, ऐसा क्या है कि इसको देखते ही हम तुरंत सॉल्व कर लें। कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे फ्रेंड्स आपको करने में। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ तो अब इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड्स में आप रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ट्रिक ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिर्फ दो ही मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, सब्जेक्ट सिर्फ दो तरीके का मिलेगा, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। राइट, तो पहला तो हमें क्लियर हो गया, सब्जेक्ट हमारे पास जो भी हो यहाँ पर
बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन आप लोगों को पता ही है। वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब फ्रेंड्स यहाँ पे टू टाइप्स के आते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, मतलब ऐसे क्रिया जो सेंटेंस को फ्रेम करने में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, राइट फ्रेंड। इसके साथ साथ कुछ मॉडल वर्ब भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शैल, शुड, राइट फ्रेंड। ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, राइट। इसके अलावा मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब वो मुख्य क्रिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे हंसना, रोना, धोना, खाना, पीना, दौड़ना, सोना, बैठना, उठना, यहाँ तक कि आप जो वीडियो देख के सोच रहे हो ना, तो सोचना भी यहाँ तक की क्या है? क्रिया है फ्रेंड्स, राइट। चलिए, तो वर्ब भी हमें पता चल गया। अगर मैं कोई भी सेंटेंस देख लूं तो उसके अंदर मैं वर्ब भी फाइंड आउट इजीली कर सकता हूं। पहले मैं उसमें क्या देखूंगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या देखूंगा? मेन वर्ब, राइट फ्रेंड। अगला देखते हैं, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, या एक वर्ड और बोलते हैं अदर वर्ड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अदर वर्ड, ठीक है। मतलब पहले आपने सब्जेक्ट निकाल लिया, फिर आपने वर्ब निकाल लिया, इसके अलावा जो भी वर्ड बचते हैं वो हम किस में डाल देंगे? अदर वर्ड में या ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में डाल दें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जांपल। मैंने नीचे आपका एग्जांपल लिखा हुआ है, इज गोइंग ही टू मुंबई, राइट फ्रेंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है फ्रेंड? सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग रीअरेंज करने वाले हैं इसको। रीअरेंज करने वाला है, राइट फ्रेंड। चलिए रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं निकालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन होते हैं फ्रेंड्स जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, किसी जगह का नाम हो, किसी एनिमल का नाम आ जाए, ठीक है फ्रेंड, तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इसके अलावा नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मतलब जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में क्या आता है? ही, सी, दे, वी, ऐसे वर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कोई वर्ड ऐसा है जो किसी का नाम हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं प्रोनाउन है क्या इसमें, जो ऐसे ही, सी, इट वगैरह। तो इज गोइंग, ही है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये कैपिटल वर्ड में ही हो, ठीक है। पहले हमने ही लिख लिया, उसके बाद चलते हैं वर्ब। वर्ब भी हमारे टू टाइप्स में है। पहले हमें क्या फ्रेंड फाइंड करना है? हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या फाइंड करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ओके। चलिए, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज आती है? इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, इस तरीके के वर्ड। तो क्या इस सेंटेंस में आपके पास है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इज। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग फ्रेंड्स? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें मैंने आपको बताया, हंसना, रोना, गाना, धोना, पढ़ना, लिखना, जाना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है। मतलब जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर, एक्टिविटी क्या हो रही है? जाने की हो रही है। तो फ्रेंड्स गोइंग क्या हो जाएगा हमारा? मेन वर्ब हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो बचे कुछ शब्द है, मतलब बचे कुछ वर्ड है, उनको अदर वर्ड में डालेंगे। तो टू मुंबई, राइट फ्रेंड। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीका है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा। अभी मैं और एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो उसको देखते हैं और उसको फ्रेम करते हैं, रीऑर्डरिंग करते हैं, देखते हैं कि और इससे भी जल्दी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स था, ठीक है ना। जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, मुंबई, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये आपके सामने दो और एग्जांपल्स हैं। चलिए इनको हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है। देखते हैं
कि किस तरीके से रीअरेंज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था और ट्रिक भी बताया था, राइट फ्रेंड। उसी के बेसिस पर अब हम ये आगे एग्जांपल्स करते हैं। बहुत ही इजी और कुछ ही मिनटों कुछ सेकंड्स में हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यू गो, शुड, टू, नाउ, होम। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट दो कैटेगरी में होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें यहाँ पर देखिए यू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यू, राइट। उसके बाद हमें कुछ वर्ब की जरूरत है। वर्ब यहाँ पर देखेंगे, पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब को मैंने अभी आपको वहाँ पे लिखा था चार्ट, और भी सारे वर्ड होते हैं, या फिर कोई मॉडल वर्ब हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो शुड है वो एक मॉडल वर्ब है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, शुड, यू शुड। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, गो, और उसके बाद क्या लिख देंगे, टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट में फ्रेंड्स आता है होम, नाउ। तो फ्रेंड्स ये बन गया यू शुड गो टू होम नाउ। अब आपको घर चले जाना चाहिए, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, विल ही बुक द रीड। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत इजी आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से आता है। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही तुरंत रीअरेंज कर देते हैं, मतलब रीफ्रेम कर देते हैं उसको। देखते हैं जब भी विल वाले आ जाए तो ऑफिस बात है, फ्यूचर टेंसेस में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, उसके बाद यहाँ पे लिया हमने हेल्पिंग वर्ब है वी, विल, तो ही विल। यहाँ पर फ्रेंड्स रीड मतलब होता है पढ़ना, जो कि एक मुख्य क्रिया है, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द बुक, राइट फ्रेंड। तो ये बन गया हमारा ही विल रीड द बुक, राइट फ्रेंड। तो देखते हैं और एग्जांपल्स। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं और एग्जांपल्स। हमारे सामने स्क्रीन पे दो एग्जांपल और हैं, तो इनको भी रीअरेंज करते हैं उन्हीं मेथड से, और जल्दी करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला है डांस्ड वेल राधा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, नाम है किसी का, तो नाम मैंने बताया था नाम के अंदर आता है, तो पहले लिख देंगे राधा, राधा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग स्पीड में करते हैं, ठीक है। राधा, उसके बाद डांस्ड हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, राधा डांस्ड वेल, मतलब राधा अच्छा डांस करती थी, राइट फ्रेंड। अगला देखते हैं, गो ऑन मार्केट टू प्रिया हैज। हमें देख रहा है कि नाम है यहाँ पे, सबसे पहले नाम को ही ले लेंगे ये, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्रिया। हेल्पिंग वर्ब में हैज आता है फ्रेंड, हैज। मुख्य क्रिया में आएगा गोन, उसके बाद टू मार्केट, प्रिया हैज गोन टू मार्केट, राइट फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जंबल वर्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ है, ये जितने भी वर्ड सेंटेंसेस हमने अभी फ्रेम किए हैं, ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में थे। कुछ सेंटेंसेस हमारे निगेटिव में भी होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव में भी होते हैं। तो मैं आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस करवा दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।